तो फिर हेलो, सो वेलकम टू माय माय चैनल। तो मैं आप लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि आज के लिए जो हम अपना एक सेटअप देखते हैं कि जो हम जिस सेटअप पे हम काम करते हैं, ठीक है, वो ट्रेड हमें कब कहाँ पे मिला है, एंड वो परफेक्ट ट्रेड हमें को हमको कहाँ पे किस जगह पे मिला है, ठीक है, और स्टॉप लॉस क्या होता है, एंड हम उसको कैसे वर्क करते हैं, एंड उस पर कैसे हम स्टॉप लॉस वगैरह लगाते हैं, ठीक है। अब मेन चीज है, पहले मेरा जो जिससे मैं ज्यादा तर काम करता हूं वो मेरा होता है FIB, ठीक है। मैं FIB का बिल्कुल एकदम शॉर्ट वैल्यू लगता हूं, जो ये वैल्यू लगाते हैं, जैसे सिंपली FIB है, लेकिन मैं इसको कैलकुलेट करता हूं, ठीक है। वो कैलकुलेशन आपको धीरे धीरे रिवील करेंगे अपने चैनल में, ठीक है। बट जो हमारा EMA वाली स्ट्रेटेजी है, अब देखो हमारा पहला ट्रेड हमको मिला है यहाँ पे, ठीक है। एक सेकेंड, ये यहाँ पर हमें हमारा पहला ट्रेड मिला है यहाँ पर। एक ये ट्रेड हो गया परफेक्ट लेवल का, एक ही ये ट्रेड हो गया परफेक्ट लेवल से, लेकिन हमने मॉर्निंग में यहां से ही ट्रेड ले लिया था इधर से, ठीक है। ये 9:15 की कैंडल है, एंड 20, ये 25, 9:30 की कैंडल जैसे इसको ब्रेक करेगी वैसे एक अपसाइड में एंट्री लेते, ठीक है। हमने यहां से एक अपसाइड में एंट्री ली, एंड हमको मतलब प्रॉपर प्रॉफिट भी हुआ। बट हमने ज्यादा देर तक होल्ड नहीं किया, क्योंकि ये कंसोलिडेट करके नीचे भी आ सकता था, जो चीज इसने यहां पे बनाई थी। बट ये बिल्कुल रिवर्स पुल बैक नहीं किया, ये बिल्कुल सीधे सीधे चले गए। अब इसको हम एक चीज और देखते हैं। अब इसको जो हमारा चार्ट पैटर्न है, इसका जो चार्ट है, ठीक है। अब इस चार्ट को हम एक 1 आवर की टाइम फ्रेम पे देखेंगे, ठीक है, कि 1 आवर की टाइम फ्रेम पे ये क्या वर्क कर रहा है अभी के लिए, ठीक है। एक मिनट। 1 आवर की टाइम फ्रेम पे ठीक है, 1 आवर की टाइम फ्रेम पे अगर देखोगे तो एक ट्रेड ये बना है परफेक्ट, एंड दूसरा ट्रेड आपका ये बना है, ये परफेक्ट, ठीक है। एंड अभी के लिए देखे, जैसे कि एक मैं आप लोगों को चीज बताना चाहता हूं। अभी के लिए जैसे हम FIB काम करते हैं, ठीक है, एंड FIB के अलावा हम EMA में भी यूज करते हैं, एंड RSI भी करते हैं। अब EMA की सेटिंग होनी चाहिए अपना इंडिकेटर में, जो अपना है 5 EMA, ठीक है। एक अपना एक एक ये आता है, क्या नाम है, RSI इसलिए लगाते हैं RSI को, क्योंकि हमको एक किसी पार्टिकुलर पार्टिकुलर इंडेक्स का स्ट्रेंथ देखना होता है। अब स्ट्रेंथ इसलिए देखना चाहिए, अब स्ट्रेंथ अगर हमारा 48 से 50 के बीच में RSI है, ठीक है, मान के चलो ये 50 के बीच में RSI ये वाला है, तो यहां से हमको एक अपसाइड में मूवमेंट देख सकते हैं आराम से, ठीक है। अब जैसे इसका इसने 50 से जाके रिवर्स बैक, जैसे इसने यहाँ 50 पर है, ये रिवर्स बैक कर लिया, एंड यहां से भी ट्रेड देखो रिवर्स बैक मिल गई है। ये जो इसके ऊपर के इसके जो EMA की लाइन है, उस लाइन के ऊपर जो इसने क्लोज कर रखा है रेड कैंडल, और यहाँ पे भी देखो 50 से ही डाउन जा रही है, तो यहां से एक डाउन साइड का भी ट्रेड ले सकते हो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे भी। पहले सबसे ज्यादा हमको फाइनलाइज करना होता है 1 आवर टाइम फ्रेम पे, एंड 4 आवर टाइम फ्रेम पे कि मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है, एंड कहाँ पे वो ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन, स्विंग हाई, स्विंग लो, ये सब ये कहाँ पे बना रहा है, उस तरह से इसको देख के, ठीक है, एक आराम से मूव ले सकते हो। जैसे अभी यहाँ पे देखो 1 आवर का टाइम फ्रेम है, ठीक है। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आप लोगों को ठीक। कुछ दिख रहा होगा, यहां से बिल्कुल इसने यहां से एक ब्रेकआउट दे सकता था यहां से, ठीक है। ये मेन समझ लो, ये आपका मेन सपोर्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस जो काम करता है, मेन चीज यहां से, ठीक है। लेकिन मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस से काम नहीं करता, मेरा काम मेन होता है सप्लाई एंड डिमांड। तो अपना ये था डिमांड जोन, अगर इसने यहां से ब्रेक किया तो इसका मतलब है अप साइड में मूवमेंट आने वाला है, ठीक है। हम एक प्रिडिक्ट कर सकते हैं अप साइड में मूवमेंट, यहां से अगर इसने ब्रेक किया तो अपसाइड में आने वाला है 2-3 दिन के अंदर में, ठीक है। बट अपसाइड में मूवमेंट आई, जो कि फेड की जो मीटिंग थी उसकी वजह से मूवमेंट आई, ठीक है। कुछ न्यूज बेसिस पे भी ऐसे में आती रहती है, ठीक है। हम्म। तो ठीक है। अब मेन चीज यहां से है, अब यहां से हमारा परफेक्ट लेवल का एक ट्रेड अपसाइड का
समझ में आ गया था कि अप साइड में ट्रेड मिलने वाली है। ठीक है। और एक चीज काफी लोग करते हैं कि जब भी मार्केट अप साइड में होती है तो लोग बाग उसके अंदर सोचते हैं कि कहां से मेरे को ब्रेकआउट मिल जाए, मैं डाउन साइड का ट्रेड ले लूं। तो वो जब डाउन साइड का सोच करके रखते हैं ना कि डाउन साइड का ट्रेड ले लूं, तो उनको एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखना चाहिए कि मार्केट के अंदर में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बन कहां से रहे हैं। ठीक है। एंड हम्म। बिना उसको देखे आप लोग डाउन साइड का ट्रेड मत लो। जब मार्केट अप साइड में मूवमेंट दे रही है तो डाउन साइड में क्यों ट्रेड लेना है? अप साइड में मूवमेंट देख रही है, दोबारा उसके अंदर एंट्री ले लो। कॉल साइड में मूवमेंट देखो। ठीक है। और एक चीज और है, रूल के हिसाब से अपना जो रूल है, अगर पहला ट्रेड हमारा सक्सेसफुल हो जाता है तो हम दूसरा ट्रेड नहीं लेंगे। ठीक है। अगर पहले ट्रेड में हमारे हम्म। कैपिटल को हमको 2%, 1%, 3% कुछ भी प्रॉफिट हो गया तो हम दूसरा ट्रेड नहीं लेंगे, क्योंकि फिर मार्केट ट्रैप के चक्कर में वो हमारा प्रॉफिट भी ले लेगी, जैसे आज कुछ लोगों के साथ हुआ है ऐसे ही। ठीक है। हम्म। अब अब इसमें हम पढ़ने वाली बात करते हैं थोड़ा सा कि हमको आना क्या क्या चाहिए, कुछ इंपॉर्टेंस लेवल में बताता हूं आपको। इंपॉर्टेंट लेवल अब ये देख लो आप लोग, एक एक लोग अब यहां से एक इंपॉर्टेंट लेवल देखें। ठीक है। इंपॉर्टेंट लेवल में 0.382 है जो है। ठीक है। अब 0.382, ठीक है, अब ये मान के चलो अगर मार्केट आपकी आ, यहां से 0.382 मतलब 75,300, 400, 700 एंड 0.5, इस लाइन को ब्रेक करती है जो मैंने अब, ये रेड वाली लाइन। ठीक है। तो ही सेल साइड में देखेंगे, मतलब डाउन साइड में तभी ट्रेड देखेंगे अगर ये रेड वाली लाइन को क्रॉस करेगा मार्केट नेक्स्ट मंडे के अंदर में। ठीक है। एंड अप साइड के मूवमेंट के लिए, अप साइड का मूवमेंट जो होगा वो हमारा होगा ये लेवल। ठीक है। अप साइड के मूवमेंट के लिए होगा 77,412। ठीक है। मेन मेन सप्लाई एंड डिमांड जोन यही है, सप्लाई एंड डिमांड जोन मेन यही है। अब मार्केट कुछ दिन तक आपका 77,412 एंड 76,354 के अंडर में ही रहेगा। मान के चलो नेक्स्ट वीक के अंदर में, नेक्स्ट जो वीक रहेगा ना अपना, मतलब मंडे वाला, मंडे से सैटरडे तक वो मार्केट इसी दो के बीच में घूमेगी। ठीक है। इससे ना ऊपर जाएगा ना इससे ये नीचे जाएगा। ठीक है। अब मेन टारगेट, अब ट्रेड हमको लेना कहां कहां पर है। ठीक है। अब ट्रेड हमको मिलेगा आपका, अब ये सोचो मंडे के दिन में क्या होने वाला। मंडे के दिन अगर देखो गैप डाउन होता है। ठीक है। गैप डाउन होने के बाद, ठीक है, अगर मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया, गैप डाउन मान के चलो 76,868 पे मार्केट है इस टाइम। ठीक है। तो अगर इसने हम्म। गैप डाउन, क्या, कुछ तो नहीं। हाँ 76,86807 पे इस टाइम मार्केट है मान लो। ठीक है। अगर इसने गैप डाउन करके 714 को, ठीक है, डाउन साइड में ब्रेक कर दिया। ठीक है। मान के चलो इधर से गैप डाउन हुआ 50, 60, 70 पॉइंट का। ठीक है। एंड तुरंत ही इसने डाउन साइड में ब्रेक कर दिया यहां से, तो एक ट्रेड अपना यहां से डाउन साइड में ले सकते हैं। ठीक है।
एक ट्रेड हम यहां से डाउन साइड में लेंगे इधर से, अगर इस लाइन को इसने ब्रेक कर दिया तो। ठीक है, एक मिनट। ये डाउन साइड के लिए ये वाला है, ठीक है। अगर इसने इस चीज को ब्रेक कर दिया तो गैप डाउन होके एंड ये हमारी रेड लाइन को क्लोज करना चाहिए, मतलब ब्रेक करना चाहिए, सॉरी। एंड अब अपसाइड के लिए देखते हैं। अपसाइड के लिए ज्यादातर चांसेस अपसाइड के थोड़े कम ही नजर आ रहे हैं मुझे, क्योंकि ये वाली जो कैंडल है ना, ये रेड देखो अपने ईएमए की इसके लाइन से रेड बना रखी है। तो मेरे हिसाब से अगर सोमवार को देखेंगे तो डाउन साइड में मार्केट मे भी खुल सकता है, प्रिडिक्ट कर रहा हूं ना कि एक्यूरेट बता रहा हूं, मे भी डाउन साइड में खुल सकता है, ठीक है, मंडे के दिन। एंड अब हमको एक अपसाइड में भी देखना है कि अपसाइड में हम कहां पे ले सकते हैं, किस जगह पे ले सकते हैं ट्रेड। ठीक है, अपसाइड में अगर मार्केट ने गैप अप करके, ठीक है, मार्केट अगर गैप अप करके आपका ये ब्रेक किया, ठीक है, गैप अप करके ये ब्रेक किया, मतलब 7708, 7704 8 को ब्रेक किया, ठीक है, तो एक अपसाइड में यहां से ट्रेड लेंगे। एंड मे भी ये भी हो सकता है कि नेक्स्ट वीक के अंदर में इसको भी क्लोज, इसको भी ब्रेक करे। और ये मान के चलो अगर इसको ब्रेक करेगा, जो चीज मैंने यहाँ पे ये वाला तो अपना एक ट्रेड यहाँ पे लगा देते हैं हम, ठीक है, यहां से ब्रेक करें इधर से, ठीक है, कंफर्म एंट्री है। अगर 77412 को नेक्स्ट वीक के अंदर में अगर एनी बाई चांस ये ब्रेक कर देता है, ठीक है, ना कि इस रेंज के अंदर में ना रह करके, ये जो रेंज है इस रेंज में ना रह करके, ठीक है, अगर इसने इसको ब्रेक कर दिया, इस वाली लाइन को 77412 को, तो यहां से एक कम से कम अप्रोक्स 80 पॉइंट का मूव मिलेगा, 80 पॉइंट का आईटीएम के अंदर में मूव मिलेगा। कोई भी प्रीमियम होगा, 60 से 70 80 पॉइंट का मूव मिलेगा, 100% एक्यूरेट प्रोडिक्ट है ये, 100%। अगर 77412 को ये यहां से ब्रेक करके अप साइड में मूव करेगा तो 100% आईटीएम के अंदर में 70 से 80 पॉइंट मिलेगा, ठीक है, 2 दिन के अंदर। ठीक है, अब एनी किसी को कुछ डाउट है तो वो आप मुझसे बोल वो बता सकते हो। नहीं भैया, कोई डाउट नहीं मेरा। ठीक है, जो मैंने ये बताया आप लोगों को समझ में आ गया। हाँ। बाकी आप लोग, ठीक है, चैनल पे सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना। ठीक है, सबको बाय बाय। ठीक है भैया, बाय।